अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपकी जानिब आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अब आपने किसी इंसान से रब्ता ख़त्म करना है तो आप उसके बाद इस ज़िंदगी में किस तरह से सर्वाइव करें। देखिए, ये बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी चैटिंग में इन्वॉल्व हों, तो आपको बड़ी आदत लगी हुई होती है और ये आदत नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। देखिए, अगर आप घर में एक कुत्ता लेकर आते हैं और उस कुत्ते को पालते हैं और उसके साथ केयर करते हैं उसकी, तो आपको उससे भी अटैचमेंट हो जाती है, वो जानवर है। आप कोई बकरी का बच्चा ले आएँ, आप उसको पालें, आपको उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। आप कोई बिल्ली का बच्चा ले आएँ, आप उस बिल्ली को पाल लें, आप वो कैट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्लोज़ हो जाती है। या आप उसके बगैर रहते नहीं हैं। आप घर में हैं, बेडरूम में, आप बाहर हैं, आप टीवी लॉन्च में, आप किचन में हैं, व्हाटएवर जहाँ भी हैं वो आपके आगे पीछे होता है। तो देखें, जब कोई चीज़ आपके बहुत क्लोज़ होती है तो आपको उससे दूरी तकलीफ़ देती है, ठीक है? चाहे वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह होती है, चाहे वो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन आपके क्लोज़ होती है तो आपको दूर जाने में उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन आप उस वक़्त ये सोचें कि ये तकलीफ़ जो हम इस वक़्त बर्दाश्त करेंगे, ये बहुत बड़ी है, या जो तकलीफ़ें हमने आखिरत में बर्दाश्त करनी है वो बहुत बड़ी हैं। जहन्नुम की आग, जिसका कोई हिसाब नहीं है कि किस कदर उसकी गर्मी है। अगर हम चूल्हे पर जाएँ किचन में और हमारा थोड़ा-सा आग से हाथ जल जाए, हमें क्या होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना पेन होता है। और जहन्नुम की आग का 1% भी नहीं है ये आग की तपिश। जहन्नुम की आग इससे भी ज़्यादा दहकती हुई होनी है। जो कहते हैं ना, अगर आप उस आग में गिर गए तो उससे तो वापस भी नहीं आना, आपने ज़िंदगी भर उसमें रहना, और वो ज़िंदगी हमेशा की कायम रहने वाली ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, जिसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, वो आपका आखिर होगा। तो अगर आप अपने किसी इन गुनाह की वजह से पकड़ में आ गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हदूद को क्रॉस कर चुके, ये करने से अल्लाह ताला आपको माफ़ ना करे और आपको हिदायत भी ना दे और आप इससे रुकें भी ना, ख़ुद को रोकें भी ना, तो फिर आपका दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब। और आखिरत जो असल हकीकी ज़िंदगी है, वहाँ जहन्नुम आपका जो है ना वो बनेगा ठिकाना। तो आप अपने आखिरत का ख़सारा को अपने सामने रखें और फिर दुनियावी तकलीफ़ों को भी सामने रखें, और एक पेन लें, एक कॉपी लें और लिखें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ दी है, किस चीज़ में ज़्यादा नुकसान है। अभी जो दुनिया में तकलीफ़ चल रही है, जो दर्द दुनिया में आपको मिल रहा है, किसी की जुदाई से वो ज़्यादा पेनफुल है, वो ज़्यादा लॉस उसमें हो रहा है, ये जो आखिरत में आपको मिलना है। देखिए, गुनाह कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपको एहसास ही ना हो कि आप गुनाह कर रहे हैं, सबसे बड़ी गुनाहों की जस्टिफ़िकेशन ये होती है कि हमें गुनाह ही ना लगे, हम गुनाह को गुनाह ही ना समझें, हम गलत को गलत ही ना समझें। ये सबसे बड़े गुनाहों की जो है ना जस्टिफ़िकेशन होती है। या हम कंपैरिज़न करें, यार हम तो सिर्फ़ चैटिंग में इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग तो फ़िज़िकल भी हो रहे होते हैं, मिल भी रहे होते हैं, बातचीत भी करते हैं, हाथों में हाथ भी मिला रहे हैं, डेट्स पे भी जा रहे हैं, हम तो सिर्फ़ चैट पे इन्वॉल्व हैं। तो हमारा तो गुनाह छोटा है और कोई नहीं, अल्लाह पाक रहीम है। ये सारा जो फ़ुतूर है ना, ये ड्रामास, टीवीज़, मूवीज़, सॉन्ग, इनकी वजह से हमारे दिमागों में गंद भरा हमारी नस्लों की दिमागों में गंद भर जा रहा है, और उसके बावजूद उन्हें सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है। अगर वो दीन की तरफ आएँ, दीन को पढ़ें, अल्लाह के अहकामात को जानें, सुनें, तो समझ आए कि वाक़ई ही कि वो कितनी गलत लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, कितनी गलत कर रहे हैं अपने साथ और अपने साथ जुड़े हुए इंसान के साथ, जो आप अपना भी तबाह का सबब बन रहे हैं और उसका भी। जब हम मरेंगे ना, तो हमारे जिस्म का एक-एक अज़ा गवाही देगा। हमारे हाथ, आँखें, कान, हमारी ज़बान, हमारे पाँव, अगर हम गलत रास्तों पे चल के जाते हैं तो हमारे पाँव गवाह देंगे। अगर हम गलत हाथों से कुछ कर रहे हैं, यानी कि हम रॉन्ग चैटिंग कर रहे हैं, तो हमारे हाथ, हमारी उँगलियाँ बोलेंगी क़यामत के दिन। और हमारी ज़बान, अगर हम किसी की ग़िबत कर रहे हैं तो बोलेगी। हमारी आँखें, अगर हम गलत देखते हैं मोबाइल्स पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, और हमारे कान, अगर हम गलत चीज़ें सुनते हैं, यानी कि सॉन्ग सुनते हैं जो हराम है, म्यूज़िक, हमारी रूह को भी वो कहते हैं डिस्ट्रॉय करता है। तो ये सारे अज़ा हमारे खुद ब खुद बोलेंगे, हमारे गुनाहों खुद बोल रहे होंगे। उस वक़्त हम बेबस होंगे अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि हमारे जिस्म का अज़ा बोल रहा होगा कि अल्लाह इसने ये गुनाह किया, इसने ये गुनाह किया। कान बोलेंगे इसने गलत चीज़ें सुनी,
पाँव बोलेंगे इसने गलत रास्ते इख्तियार किए, हमारे हाथ बोलेंगे इसने गलत काम किए। तो उस वक्त को इमेजिन करें कि फिर जहन्नुम में फरिश्ते घसीटते हुए लेकर जाएंगे और वो ज़िंदगी भर के लिए आपका मुकद्दर बन जाएगी। और अल्लाह ने फरमाया है कि आपको इतनी मोटी खाल अता करेंगे कि जो जल जाएगी और बुझ जाएगी, तो फिर दोबारा नई खाल फरिश्ते आपको अता करेंगे कि आपको बार बार उस आग से गुजारा जाएगा, बार बार उस आग में तपाया जाएगा। तो आप इमेजिन करें उस तकलीफ़ को, उस दर्द को, उस शर्मिंदगी को जो रोज़े हश्र होने वाली है आपके साथ। तो इसीलिए अभी भी ज़िंदगी है, अभी तौबा का तौफ़ीक है, अभी वक्त है गलतियों को समझने की और उन पे काम करके उनसे बाहर आने की। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी हालत में मर जाते हैं, आपको तौबा की तौफ़ीक नहीं मिलती, आप इसी हालत में चले गए, तो फिर आप बताएं आपकी आखिरत में क्या होने वाला है आपके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात के वक्त किसी नॉन महरम से चैटिंग में इन्वॉल्व हैं और उसी वक्त आपका सांस बंद हो जाए, उसी वक्त मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज़ कर ले, किस हालत में जा रहे हैं आप दुनिया से। अगर आपको गलत सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, आपकी उसी वक्त मौत वाक़ई हो जाए, क्या बनेगा आपका। आप गलत देख रहे हैं कुछ, उसी वक्त आपकी मौत वाक़ई हो जाए, आपका नामा अमाल गुनाह के साथ जा रहा है, क्या बनेगा आपका। तो अल्लाह से डरें और आखिरत के खौफ से, हर दुनिया का खौफ दिल से निकाल के, दुनिया की तकलीफ़ों को भूल के अपनी आखिरत को सजाने की कोशिश करें। आखिरत की ज़िंदगी अगर अच्छी चाहते हैं, जन्नत कोई मजाक तो नहीं है ना, ये हमें ट्रे में से जाकर तो नहीं दी जाएगी। इसके लिए हमें जहाद करना होगा, अपने नफ्स के साथ जंग लड़नी होगी और दुनिया में तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी होंगी, दुख भी बर्दाश्त करने होंगे, पेन से भी गुजारा जाएगा, आजमाइशों से भी गुजारा जाएगा। अगर आज किसी शख्स को आप छोड़ते हैं अल्लाह की रज़ा के खातिर, तो आप रोज़े हशर उसका सिला भी पाएंगे। आपके पास एक चीज़ होगी, अल्लाह फरमाएगा कि ऐ बंदे बता तूने मेरे लिए क्या कुर्बानी दी। तो आपके पास एक होगा कि आपने एक हराम रिलेशनशिप को कुर्बान किया, हराम मोहब्बत को कुर्बान किया और आपने अपनी नज़र की हिफाजत की, आपने अल्लाह को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, अल्लाह की मोहब्बत को आपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा और आपको अल्लाह उसी के सबब बहुत बहुत अजर अज़ीम अता करेंगे और जन्नतों में आला दर्जे में जो है ना आपको मुकाम अता फरमाएंगे। तो आपको जन्नतों की फ़िक्र होनी चाहिए, आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, दुनिया के लोगों के साथ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। वो रब्बुल आलमीन का साथ इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर दुनिया में सब कुछ आपके पास हो लेकिन अल्लाह ना हो, अल्लाह आपकी ज़िंदगी से चले जाएँ, अल्लाह आपसे अपनी रहमत का साया हटा ले, तो फिर आपके पास वो नेमतें बेकार हैं। वो दी तो हुई हैं, लेकिन आखिरत में आपको ये एहसास होगा कि आपने अल्लाह को खोकर कितना नुकसान किया। आपने सब कुछ पा लिया, आपने लोगों की मोहब्बत भी पा ली, आपने लोगों का साथ भी पा लिया, लेकिन अगर आपने उसके सब पाने के बाद अल्लाह का साथ खो दिया, तो आपने कितना बड़ा ख़सारा किया है, ये हमें मरने के बाद एहसास होगा। लेकिन हम लोगों ने समझा है कि ज़िंदगी दुनिया की है जो वो बस हमेशा रहने वाली है और आखिरत की तो कोई ज़िंदगी आखिरत किसने देखी यार, मरेंगे देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दुनियावी ज़िंदगी है, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ तो ज़िंदगी गुजारते हैं ना। लेकिन यही ज़िंदगी आपकी कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि इंसानी सहारे आपके लिए मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। मकड़ी का जाला आप उस पर फिंगर टच करें तो वो ब्रेक हो जाता है, शट डाउन। इस तरह इससे भी कमज़ोर अल्लाह ने उनको इंसानी सहारों को कहा है। तो आप किसी नामहरम से इन्वॉल्व होके ये कहते हैं कि ये मेरे दुनिया और आखिरत का सहारा है, ये साथी है, गलत है। ऐसा नहीं होता। अगर आप उस इंसान को पा भी लें हराम रिलेशनशिप में रहने के बाद, तो भी उसमें बरकत नहीं होगी, तो भी उसमें अल्लाह की नाराज़गी कायम रहेगी। आप कहते हैं कि आज हम हराम में इन्वॉल्व हैं, कल हम निकाह के बाद हलाल तरीके से ऑन कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल चैटिंग में रहते हैं। लेकिन आप एक हराम से गुज़र के हलाल को पाना चाह रहे हैं, तो आप बताएँ उसमें बरकत कायम रहेगी? कभी भी नहीं रहेगी। उसमें आपके साथ अल्लाह की नाराज़गी शामिल हो जाएगी और जब अल्लाह ही आपके साथ नाराज़ हो जाए, तो फिर आपके पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए अल्लाह ने आपके हमसफ़र का फ़ैसला पहले किया हुआ है, आपकी मौत, ज़िंदगी और आपकी शादी। तो जिसके साथ जो इंसान आपके लिए बेहतर होगा, अल्लाह ने वो आपके लिए लिख दिया गया है। तो अल्लाह से दुआ मांगे। कुछ कहती हैं कि हम नामहरम से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए दुआ मांग लें कि वो हमारा नसीब बन जाए। मुझे बताएं, अगर वो आपके नसीब में बेहतर नहीं है और आप एक ऐसे इंसान के लिए दुआ मांग रही हैं जो आपके लिए शर का सबब है, तो अल्लाह पाक आपको अता नहीं करेंगे।
लेकिन आप लगे हुए हैं कि अल्लाह हमें वही अता कर दे, वही अता कर दे। तहज्जुद पढ़नी है, फजर, नमाज, असर, मगरिब, इशा, और एक शख्स की तस्बीह बांधी हुई है, लेकिन उसमें शर मौजूद है, वो आपको मिल जाता है और कल को आपकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। आपके लिए सुकून के बजाय आपके लिए ज़िल्लत, आपके बदसुकूनी का सबब बन जाता है। फिर आप खुश होंगी या आपको फिर दुआओं का आपका समर मिल गया। तो इसीलिए कभी भी किसी एक की दुआ ना मांगे, बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो अल्लाह उसे मेरा नसीब बना दे, अगर बेहतर नहीं है तो मुझसे दूर कर दे और मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखने वाला बना। जो भी शख्स मेरी ज़िंदगी में आए वो मेरे लिए बेहतर हो, तेरे पसंदीदा बंदों में से हो और मेरे लिए आँखों का ठंडक का सबब बन के आए, दिल का सुकून बन के आए। अपने लिए किसी एक की दुआ माँगना बहुत इंसान ये गलत है, क्योंकि किस इंसान में आपके लिए शर मौजूद है ये अल्लाह जानता है। गैब का इल्म उसको है, आपको नहीं है। इसलिए कभी भी किसी इंसान पे डिपेंडेंट ना हो जाएँ कि बस यही मिलेगा तो ज़िंदगी चलेगी, नहीं मिलेगा तो बस ज़िंदगी ख़त्म है। अपने आप को समझाएँ, अपने लिए आख़िरत का सोचें, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली। अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक दे, अपनी दुनिया की तकलीफ़ों को साइड पे रख के अपनी आख़िरत की तकलीफ़ों को देखें। वो अल्लाह जिसने जो 24 घंटे आपके साथ है, आपके शायरक से ज़्यादा करीब है, ये फ़रिश्ते 2 कंधों पे आपका हर अमल लिख रहे हैं। गलतियाँ होती हैं, इंसानों से होती हैं, लेकिन असल इंसान वही है जो गलतियों से सीख के तौबा करके और अल्लाह को अपने मना ले, अपने अल्लाह से माफ़ी माँग ले, अल्लाह से तौबा कर ले कि जो गुनाह हो गए हैं वो माफ़ कर दे और आइंदा उन गुनाहों का इर्तिकाब भी ना करें। उन शख्स से दूर हो जाएँ, उनसे राब्ता ख़त्म कर दें, ब्लॉक लिस्ट के बजाय अपने नंबर्स चेंज कर लें, ताकि आप कभी भटक भी ना पाएँ, क्योंकि शैतान आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व करता है। शैतान कभी नहीं चाहता है कि इंसान गुमराही के रास्ते से वापस हिदायत के रास्ते पे जाए। वो आपको ऐसे-ऐसे डिप्रेशन में ले जाता है कि सम टाइम आपकी साँस बंद होने लगती है, आपका सुकून उजड़ जाता है, आप नमाज़ों में रोते हैं, लेकिन आपने दोबारा अप्रोच करने की कोशिश नहीं करनी अगर आप किसी इंसान से दूर हो रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए दूर हो जाएँ। अल्लाह एक दिन आपके तमाम ज़ख्मों पर मरहम रख देंगे। हर चीज़ का इलाज अल्लाह के पास है। वो जानता है कैसे किस बंदे को सब्र देना है, कैसे उसकी तकलीफ़ों को दूर करना है, कैसे उसकी राहत अता करनी है। जो तकलीफ़ें आज आपको तकलीफ़ें लगती हैं, जो गम आपको लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, किसी के बगैर रह नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए उन तमाम चीज़ों को तर्क करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको एक दिन राहत भी देंगे, सुकून भी देंगे, इत्मीनान भी देंगे, सब्र भी देंगे, लेकिन साबित कदमी से आपने उस सही रास्ते पे जमे रहना है, जो अल्लाह का रास्ता है। और अगर आप उसमें नाकाम हो जाएँगे, तो फिर आपको सुकून वाक़ई मैसर नहीं होगा, आपकी आख़िरत भी तबाह और दुनिया भी तबाह। तो दुआ करें अल्लाह पाक आपको और मुझे हमेशा अपने फ़रमान में रखे और अल्लाह हमें राह हिदायत पे चलने की तौफ़ीक दे।